ठीक है, क्या होगा कि एफ, अरे एक मिनट, चलो, एफ टू एक्स का पीरियड कितना है? इसका पीरियड तुमको दे के रखा है 8, है ना? तो लेट पीरियड ऑफ एफ एक्स कितना है? टी। तो इसके अकॉर्डिंग पीरियड ऑफ एफ टू एक्स कितना हो जाएगा? बोलो। सर इसका टी बाई मॉड टू मतलब टी बाई टू हाँ सर। हो जाएगा ना? हम्म। और ये दोनों तो बराबर हो गए ना फिर? हाँ। टी बाई टू इक्वल्स टू 8, सो टी 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। 16। अच्छा, तुम किस में बोल रहे थे कि अगर साइन एक्स ले ले तो क्या हो जाएगा, कुछ बोल रहे थे ना? अगर जैसे साइन मतलब साइन एक्स का फंक्शन पीरियड कितना है? साइन हो तो। हाँ, 2 पाई है। हाँ। तो बताओ साइन टू एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा? पाई पाई। होगा ना? ये तो सिंपल सा चीज है, दिखता भी है हमको। हाँ सर। ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई टू का पीरियड कितना हो जाएगा? 4 पाई। 2 पाई बाई 1/2 मतलब 4 पाई। इतनी सी बात है। ठीक है। अच्छा, तुम पूछोगे कि फिर हम इसमें रूल पे इतना भरोसा कैसे कर ले रहे हैं? तो यहां पे एफ एक्स के फंडामेंटल पीरियड को हमने टी मान लिया है, समझे ना? टी को क्या बोल रहे हैं हम? टी कोई रैंडम नंबर नहीं है, हमने पहले ही मान लिया। तो अगर एफ एक्स का फंडामेंटल टी हो तो ये एकदम सही होगा। ठीक है, एफ टू एक्स क्या होगा? सही होगा। और एटलीस्ट जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तब तो हम प्रोसीड करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन तुम्हारे पास है या पीरियोडिक फंक्शन की बात है तो अपने रूल से निकाल लो। मान लो एलसीएम 2 पाई आया, 2 पाई से छोटे जितने और ऑप्शन है उसको एक बार जरूर चेक कर लो, अगर सिंपल फंक्शन है तो। ठीक है। हाँ सर, ये इस टाइप का क्वेश्चन था उसमें। ये कोई टॉपिक है सिंगेज में, फंक्शनल इक्वेशन नाम का। तो उसी में दिया हुआ था ये क्वेश्चन। मतलब कौन पूरा सा? बड़ा सा क्वेश्चन था, तो उसका एक छोटा सा पार्ट हम पूछना था। ये वाला बोलो, कौन सा? हाँ सर, वही वाला जो लास्ट में मेरा वही समझ में नहीं आ रहा था। क्या कि मेरा वो एफ एक्स का मतलब टाइम पीरियड, मतलब वो टाइम पीरियड 4 आ रहा था। तो वही सोच रहे थे कैसे आ रहा है। अच्छा अब अच्छा, तो क्लियर अब हो गया। क्लियर क्लियर हो गया ना? अच्छा, एक और चीज है, जब तुम ट्रांसफॉर्मेशन का बोल रहे थे तो उसको एक दिन में तो नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा देंगे उसको। ठीक है। तो तुमको बेसिक एक ट्रांसफॉर्मेशन तुमको बता रहा हूँ, जो तुम जानते भी होगे वैसे। मेशन। ठीक है। सर जैसे कि एलसीएम निकालना होता है ना कभी कभी, जैसे कि 10 पाई/3 दिया हुआ है, हाँ 7 पाई दिया हुआ है, पाई/2 दिया हुआ है। हाँ तो हम लोग नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। हाँ। जैसे अब तुमसे पूछो पाई और 2 पाई का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 2 पाई। 2 पाई हो जाएगा। अच्छा, मैं पूछू पाई/2 और पाई/3 का एलसीएम कितना होगा? पाई। पाई होगा ना? तो कैसे किया, हाँ। पाई अलग निकाल लो, 1/2 और 1/3 का वो कर लो, एलसीएम ले लो। ठीक है। तो हम्म। 1/2 के लिए क्या होगा? एलसीएम ऑफ 1 and 1, एलसीएम निकाल रहे हो तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, एचसीएफ। है ना? तो अगर चाहो तो लिख सकते हो A/B और C/D, इसका तुम एलसीएम निकालो। भूल गए क्या? ये तो पहली वाली बात है। तो एलसीएम, न्यूमरेटर का क्या करेंगे? एलसीएम, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या बोले, एचसीएफ, तो क्या हो जाएगा सेम तरीके से? A/B, C/D, तो क्या हो जाएगा बताओ? एचसीएफ ऑफ A एंड C और एलसीएम ऑफ B एंड D। समझे बात? यस सर, समझ गया। अच्छा। अच्छा, चलो समझ गए तो बताओ, तो एलसीएम ऑफ 2 और पाई क्या होगा? 2 and पाई। सर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना? नॉट डिफाइंड। बता डिफाइंड। सकते हो क्यों? सर एक ही टर्म्स में होना चाहिए ना। देखो, किसी भी दो नंबर का एलसीएम क्या होता है? अगर लेट से बोलते हैं कि 3 और 4 का एलसीएम कितना है? 12, है ना? तो हाँ इसका सर। मतलब क्या हुआ कि अगर 3 से 12 में डिवाइड करें और 4 से 12 में डिवाइड करें। क्लियर है?
तो 3 से 4 में डिवाइड करें, 3 से 12 में डिवाइड करें या 4 से 12 में डिवाइड करें, इन बोथ केस हमको इंटीजर मिलना चाहिए, समझे? तो हाँ 3 से अगर 12 डिवाइड करो तो 4 मिल रहा है, 4 से 12 को डिवाइड करो तो 3 मिल रहा है, इट्स ओके। बट कभी कभी जब हम नहीं जानते इसके पीरियड को, हम लोग 2 पाई बोल सकते हैं, लेट्स से कि 2 पाई है, ठीक है? तो 2 पाई में अगर तुम पाई से डिवाइड करो तो 2 आ गया, इट्स ओके, इंटीजर है, ठीक है? बट जब तुम 2 पाई में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? पाई, जो कि एक इंटीजर नहीं है। तो इसलिए 2 पाई का ये नहीं निकलेगा। और उसी, अच्छा ये बताओ इसका एलसीएम कितना होगा, कभी हो सके जरूरत हो जाए, रूट टू और रूट 6 का एलसीएम, रूट रूट टू और रूट 6 का एलसीएम बोलो जल्दी। रूट 6 ही होगा। नॉट डिफाइंड। इसका भी नॉट डी। हाँ, देखो एक चीज ध्यान रखो कि फर्स्ट एलसीएम में देखो कि जैसे, अच्छा उस तरह का एक क्वेश्चन किए हो, इंटीग्रल पार्ट रहता है साथ में 1 - x रहता है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट करके कन्वर्ट करते हैं, उसका पीरियड 1 आता है कुछ करके, क्वेश्चन है सिंगेज में दिया हुआ है, हाँ सर। मॉड्यूल में भी है अपने, ठीक है? उसमें हम्म। एक कन्वर्जन करते हैं इस तरह से, ठीक है? तो उसमें तुम्हारा लगता है कुछ और पीरियड आएगा, लेकिन पीरियड उसका 1 आ जाता है। तो देखो वहां पे ये सब चीजें थोड़ी सी यूज होते हैं। नॉट डिफाइंड क्यों हुआ? तो सबसे फर्स्ट देख लो इसमें कि एलसीएम ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल, rational and irrational is not defined, is not defined, ठीक है? ठीक है। अच्छा, एलसीएम ऑफ टू रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एलसीएम ऑफ टू इरेशनल, ठीक है ना? अब इसमें दो बात होगी, फर्स्ट इफ irrationality irrationality part is same, part is same, इन इरेशनलिटी पार्ट सेम मतलब क्या? नंबर हो गया 2 पाई 3 पाई, इसमें क्या इरेशनलिटी पार्ट क्या है? पाई है, तो यहाँ पे दोनों का इरेशनलिटी पार्ट पाई ही है, तो दोनों सेम है। या दूसरा बोल दे रूट 2 और 5√2, इसमें भी तो इरेशनलिटी पार्ट सेम है। मैं बोल दू रूट 2 और रूट 32, इसमें भी इरेशनलिटी पार्ट सही है, एक ही है। ऐसे में रूट 5 और रूट 125, ठीक है? इन सब में क्या है? इरेशनलिटी पार्ट सेम है, तो इसमें क्या करेंगे, इरेशनल वाले को छोड़ के बाकी जो इसके इंटीजर आ रहे हैं उसका एलसीएम लगा देंगे और रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 और 5, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5√2। अब ये कैसा है, रूट फॉलो कर रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है। अब रूट 32 को अगर तुम सिंप्लीफाई करो तो 4√2 लिख सकते हो। तो ये भी दोनों सेम टाइप का इरेशनल नंबर है, तो इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा? 4√2। इसको क्या 5√5 लिख सकते हैं, तो इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा? 5√5। अगर मैं लिख दूं 2√3 और 7√3, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ? 14√3। 14√3, ठीक है? तो ये कब हो गया? जब इरेशनलिटी पार्ट सेम है। हाँ, अगर, इरेशनैलिटी पार्ट सेम होना चाहिए। हाँ, अगर इरेशनलिटी पार्ट डिफरेंट है, इरेशनलिटी पार्ट डिफरेंट, तब रूट 3√2 अब क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? तो वही जो बोला था करो। अगर तुम बोल रहे हो रूट 6 है ना, तो रूट 6/√3 कितना आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। आ रहा है क्या? नहीं। नहीं आ रहा। रूट 2 आ रहा है ना, विच इज नॉट इंटीजर, ठीक है ना? जो भी हो, बात समझे? तो इरेशनलिटी पार्ट डिफरेंस, तो नो एलसीएम, मतलब एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। इतना ही पीरियोडिक फंक्शन में, इतना ही एलसीएम की जरूरत है अब तुमको, समझ गए? यस सर। चलो ठीक है।
और कुछ? नहीं सर, और तो नहीं है, लेकिन हाँ आईटीएफ हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन एक रूल हम पढ़े थे कि इनवर्स जो फंक्शन होता है ना, हाँ बोलो बोलो, हाँ वो बोलो। मिनिमम फंक्शन के लिए डिफाइंड नहीं होता है। हाँ तो हम लोग को पूरा आईटीएफ में इनवर्स ही पढ़ना है ना। हाँ, तो लेकिन साइन इन्वर्स में वाला कॉस नहीं तो, वाला सब तो हाँ 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 बोलो बोलो। सब मिनिमम होता है ना। कौन, ट्रिग्नोमेट्री वाला ना इन? हाँ। हाँ बिल्कुल में नहीं मन होता है। हाँ तो लेकिन इनवर्स तो मिनिमम के लिए डिफाइंड नहीं होता है ना। नहीं होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता है। हाँ तो उसमें क्या रेंज लेके, मतलब एक ही पर्टिकुलर रेंज। नहीं, हम लोग पीस पीस कर देते हैं उसको, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेट से साइन फंक्शन, ठीक है, साइन फंक्शन ये चीज हो गया, ठीक है। अब ये फंक्शन तुमको क्या दिख रहा है, मिनिमम दिख रहा है, दिख रहा है ना? हाँ। लेकिन अगर मैं क्या करूं, एक कट करूं इसको इस तरह से, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, अब जो ये फंक्शन दिख रहा है, ये मेनी वन दिख रहा है या वन वन दिख रहा है? वन वन। हाँ, वन वन। वन वन दिख रहा है। तो इसीलिए अगर तुमसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, इतना तो जानते होगे, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू हाँ। -π/2 से π/2, यही होता है ना? हम्म। ठीक है, तो इसलिए ये इसका डोमेन हो गया, साइन -π/2 से π/2। तो -π/2 से π/2 में साइन एक्स जो है वो क्या होता है? ये देखो, ये π/2 हो गया और -π/2 है, तो -π/2 से π/2 में साइन एक्स 1 1 ही है, समझे ना? कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाता है? 0 से पाई, ठीक है, अभी नहीं पढ़े हो तो पढ़ लोगे। तो 0 से पाई में तुम कॉस इनवर्स को, अगर कॉस एक्स को देखो तो इस तरह से होता है, ऐसा ही होता है ना? थोड़ा सा अजीब सा बना दिया, मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। हाँ, ऐसा ही होता है कॉस 0 से पाई में, यस आदित्य। सर। तो बताओ ये क्या 1 1 है? हाँ सर। हाँ, तो देखो इन हमारा बिल्कुल सही है कि बाइजेक्शन होने पे ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्यों करते हैं कि बाइजेक्शन होगा तभी इनवर्स निकलेगा, अदरवाइज इनवर्स नहीं निकल सकता है? देखो, अगर कोई फंक्शन, जानना है ये चीज, या हाँ हो सर, गया? हाँ थोड़ा जानना है। हाँ, तो मान लो कि फंक्शन है ए टू बी, ठीक है, तो एफ इनवर्स कहां से कहां होगा? बी टू है, हम्म। ठीक है ना? उल्टा इनवर्स मतलब क्या, उल्टा, ए से बी जा रहे हो तो बी से ए आना है, ठीक है। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर एफ एक्स, इसका मतलब अगर ये फंक्शन है तो एफ एक्स इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, है ना? तो इसका यहां से क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई, क्योंकि बी का एक्स, ए का एलिमेंट एक्स है, बी का एलिमेंट वाई है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे वाई हो रहा है, तो एफ इनवर्स वाई, इसके लिए बी के एलिमेंट डोमेन हो गए ना, एफ इनवर्स के लिए बी के एलिमेंट डोमेन हो गए, तो एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स। अगर ऐसा है तो अब हम इसको इनवर्स बोलते हैं। तो तुम देखो, ये फंक्शन हो गया ए, माने ये सेट हो गया ए और ये बी, और ये हो गया एफ, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए इसके जितने भी एलिमेंट हैं सबका एक इमेज निकलना चाहिए, है या नहीं? हाँ इसमें सर। से कोई भी सेट एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हम्म। नहीं नहीं छूटना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, और दूसरा चीज एक होना चाहिए, तो इसका मतलब मान लो कि इस तरह से जा रहा है, इस तरह से एक फंक्शन बन जाएगा, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ये फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं? हाँ है। है ना? क्या है कि इसके सारे एलिमेंट का तुमको इमेज मिल गया, ठीक है।
अब तुम बी से ए देखो, तो बी से ए तुमको क्या मिलेगा, एफ इनवर्स, एफ इनवर्स बी से ही मिलेगा ना। अब तुम बताओ बी से ए डिफाइंड है क्या फंक्शन, एफ इनवर्स डिफाइंड है क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि देखो इस एलिमेंट का यहाँ पे दो इमेज बन रहा है ना। अच्छा, तो हाँ समझ गया समझ गया। समझ गए ना, तो इस वजह हाँ। से तुमको देखा कि वन वन होना पड़ेगा, यहां से तो दिखा कि वन वन होना पड़ेगा। अब मान लो कि तुम यहाँ पे कुछ छोड़ देते, जैसे कि अगर ये इनटू हो जाता तो ऐसे होता और ऐसे होता, तो ऐसे और ऐसे, मतलब एक ही में सबको ज्वाइन कर दिया, तो ये भी फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन तो दिख रहा है। लेकिन जैसे इसका एफ इनवर्स निकालोगे तो इससे फंक्शन देखोगे तो ये एलिमेंट एक छूटा हुआ है, तो छोटा हुआ है तो ऐसा भी फंक्शन नहीं हो सकता ना। अगर ऐसे लिखूं, ऐसे 1 2 और 3, यहाँ पे लिख दूं 4 और 5 और ऐसे ऐड कर दूं, तो ये फंक्शन, ये भी तो फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है क्या? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि उसका एक एलिमेंट का नहीं आ रहा है हाँ, इमेज। तो अगर यहाँ छूट जाए और एफ में इसके पूरा ऑन्टो ना हो, एफ अगर ऑन्टो ना हो तो एक छूट जाएगा, और एक छूट जाएगा तो जब एफ इनवर्स निकालोगे तो उसका वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो इस वजह से हमको वन वन भी होना पड़ता है और ऑन्टो भी होना पड़ता है। क्लियर? हाँ सर, समझ गया। चलो, तो होपफुली इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट मंडे को हो सकता है तो तुमको मैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा दूंगा, क्योंकि कल तो क्लासेस रहता है दिन भर सिस्टम पे। ठीक है, हाँ। चलो, नहीं हुआ तो एक नोट्स भेजूंगा मैं लिख के, उसको पढ़ना थोड़ा बहुत, और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो जल्दी हो जाएगा उससे। ठीक है, ठीक है सर। चलो, और कुछ? नहीं, और तो बन गया है अब, लिमिट्स और कंटिन्यूटी कर रहे हैं आजकल। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछते रहना। ठीक है, चलो फिर तो मीटिंग एंड करते हैं, बाकी पढ़ाई सही चल रहा है ना? हाँ। ठीक है, चलो तो अभी तो देख रहे हो जेई का एग्जाम फिर से ये वाला ही पोस्टपोन्ड हो गया, सितंबर में चला गया। हाँ, सितंबर में ही होगा ना, इस बार कंफर्म हो गया। हो, अब तो अब ले लेंगे वो लोग कैसे भी करके, अब ले लेंगे। अब देखो, अब तुम लोग का जनवरी वाला तो पता नहीं क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन तैयारी तो अपना रखो जनवरी के हिसाब से ही, ठीक है। हाँ सर। हाँ, प्रिपरेशन रखो अच्छे से। चलो ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है। ठीक है सर। चलो, ओके, बाय।